हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। ताज़ा खबर के सीजन 2 की 3rd एपिसोड की स्टार्टिंग पास्ट के एक सीन से होती है जहां हम यूसुफ को देखते हैं। तब यूसुफ एक बहुत बड़े आदमी के लिए काम करता था। यूसुफ उस आदमी को योगा सेंटर से पिक करता है और उसको एक पास्ट स्टोरी सुनाकर मार देता है और उसका सारा बिजनेस अपने नाम करवा लेता है। प्रेजेंट टाइम में वस्या पुलिस स्टेशन में रहता है। वहां पे आपा पुलिस को स्टेटमेंट देती है कि उसने वस्या को किस्मत के साथ सट्टा लगाते हुए देखा था और मधु ने ही किस्मत को मारा है। ये सुन के वस्या शॉक हो जाता है। तभी उसके पास यूसुफ का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि ये पुलिस वाले भी मेरे से ही मिले हुए हैं और अब तेरी इस गलती की वजह से तुझे अब पूरे 600 करोड़ देने हैं। साथ ही यूसुफ वस्या के पास जो 30 लाख होते हैं वो आपा को देने को बोल देता है और फिर वस्या मधु को लेकर वहां से बाहर चला जाता है। वो मधु से बात करने की कोशिश करता है पर मधु उसको कोई भाव नहीं देती। तभी उसके पास एक ताज़ा खबर आती है कि कैश वैन लूटने वाले 3 चोरों पर जंगल में तेंदुए ने हमला किया। खबर पढ़ के वस्या वापस घर चला जाता है। वहां पे उसके मम्मी पापा उसको 15,000 रुपए देते हैं और कहते हैं ये पैसे ले जाकर उस गुंडे को दे दे और बोल दे कि हम धीरे धीरे उसके सारे पैसे वापस कर देंगे। वस्या उनको कुछ नहीं बोलता, वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी उसके पास एक ताज़ा खबर आती है कि मुंबई के पास एक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें से 150 करोड़ के ड्रग्स मिसिंग है। वो बाहर खड़े गुंडों को पैसों का लालच देता है और कहता है मैं बस बड़ी डील्स करता हूँ जिसकी वजह से मेरी छोटी छोटी डील्स 1-1 करोड़ की छूट जाती हैं। अगर तुम लोग मेरे लिए वो डील्स कर लो तो मैं तुमको उसका 50% दूंगा। वस्या उनको उस कैश वैन के बारे में बताता है और कहता है अगर आज रात को बारिश हुई तो समझ जाना कि मैं सच बोल रहा हूँ। एक्चुअली में वस्या उन गुंडों को बिजी करके अपने मम्मी पापा को वहां से भगाने का प्लान बना रहा होता है। रात होते ही बारिश होने लगती है और यूसुफ के गुंडे जूली की वीडियो कॉल की हेल्प से वस्या के मम्मी पापा पर नजर रखते हैं और वो लोग कैश वैन को लूटने चले जाते हैं। वहीं वस्या भी महबूब भाई और पीटर के साथ उस लोकेशन पे जाता है जहां पर प्लेन क्रैश होने वाला है। उसको प्लेन क्रैश होता हुआ दिखता है। वहां पे थोड़ा ढूंढने पर उसको वो ड्रग्स वाला बॉक्स भी मिल जाता है जिसको लेकर वस्या महबूब भाई के घर चला जाता है। वहीं यूसुफ वस्या को कॉल करता है और उससे पूछता है कि कितने का इंतजाम हुआ। तब वस्या उससे कहता है अभी 50 करोड़ हाथ लगे हैं, बाकी मैं आपको भेजता हूँ। ये सुन के यूसुफ पुलिस वाले से पूछता है अपना तो कोई कंसाइनमेंट नहीं आ रहा था ना अभी। तब वो बताता है कि अभी तक स्वाति मैम ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है। अब ये स्वाति कौन है इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। वहीं वस्या जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है उसको उसके अंदर कुछ दवाइयां मिलती हैं। वो एक बार फिर से न्यूज़ पढ़ता है और शाजिया को कॉल करके उन ड्रग्स के बारे में पूछता है। तब वो उसको बताती है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी का इंजेक्शन है और इसकी कीमत करोड़ों की है। एक्चुअली ये वही दवाई रहती है जिसकी ज़रूरत मधु को भी रहती है। उसकी जान पहचान में एक बच्चा है जिसको इसकी ज़रूरत है। वस्या एक इंजेक्शन मधु को जाके दे देता है जिससे मधु उसको थैंक्स बोलती है और उसको माफ़ भी कर देती है। तब वस्या उसको बताता है कि मुझे टोटल 10 इंजेक्शन मिले हैं जिसमें से 3 मैं ज़रूरतमंदों को दूंगा और 6 को मैं आधी कीमत पे बेच दूंगा। ये सुन के मधु फिर से उस पर भड़क जाती है और कहती है तू कभी नहीं सुधर सकता और फिर इनकी फिर से लड़ाई हो जाती है। वस्या वहां से चला जाता है। वो ऐसे ही वॉक कर रहा होता है तभी उसके पास वसीम का मैसेज आता है कि मम्मी पापा को टैक्सी में बैठा दिया है और उनकी थाईलैंड की फ्लाइट 4 घंटा लेट है। इसका मतलब वो अपने पेरेंट्स को थाईलैंड भेज रहा है। वस्या ऐसे ही घूम रहा होता है तभी उसके फ़ोन पर ताज़ा खबर का अपडेट आता है। पहले तो वो थोड़ा सोचता है पर उसके बाद वो अपडेट उसको कर देता है जिसके बाद ताज़ा खबर में एक सर्च का ऑप्शन ऐड हो जाता है। इसका मतलब अब वो किसी भी चीज़ की न्यूज़ के बारे में सर्च कर सकता था और उसको वो न्यूज़ समय से पहले पता चल जाएगी। वो इससे बहुत खुश होता है और सबको कॉल करता है ये न्यूज़ बताने के लिए, पर कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। तब वस्या के पापा का उसके पास कॉल आता है। वो उससे अच्छे से बात करते हैं और फिर अंकल आंटी की टैक्सी यूसुफ रोक लेता है। वो वस्या को अपने बंगलों में आने के लिए कहता है। की स्टार्टिंग में हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां यूसुफ अपने बॉस के फ्यूनरल में रहता है। उसके साथ बॉस की बेटी भी रहती है। यूसुफ उससे कहता है यहाँ का काम अब मैंने संभाल लिया है और तुमको मैं मुंबई भेज रहा हूँ दिलीप भाई के पास। वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ और उनकी सारी खबरें मुझे दो। एक्चुअली ये वही स्वाति है जिसके बारे में यूसुफ उस पुलिस वाले से बात कर रहा था।
अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। वस्या अपने बंगलो में जाता है जहाँ पे उसके मम्मी पापा और मधु भी रहती है। यूसुफ वस्या पे बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है क्योंकि उसकी वजह से उसके 2 आदमी मारे जाते हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनको वस्या ने कैश वैन लूटने के लिए भेजा था। वहां पर उन तीनों पे तेंदुए ने हमला किया जिसमें 2 लोग मारे गए। यूसुफ वहां पे सबके सामने अपने आदमी इक्का को मार देता है जो कि उस तेंदुआ अटैक से बच के आया था। ये देखकर वस्या की फट जाती है और वो उससे सेकंड चांस मांगता है। तब यूसुफ उससे कहता है अब तू मुझे 1000 करोड़ लाके देगा और जब तक तू पैसे नहीं दे देता तब तक तेरे मम्मी पापा हमारे पास रहेंगे। वस्या वहां से मधु को लेकर सीधा महबूब भाई के घर पे आता है। वहां पर शाजिया भी आ जाती है इन लोगों से मिलने, और जैसे ही उसको पता चलता है वस्या को 1000 करोड़ देने हैं यूसुफ को, तो वो शॉक हो जाती है। अब ये लोग कुछ प्लान सोच रहे होते हैं। तभी शाजिया वस्या से कहती है कि आजकल स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है। जैसे ही वस्या स्पोर्ट्स सर्च करता है तब उसको एक खबर मिलती है कि स्पोर्ट्स काउंसलर अध्यक्ष के बेटे का किडनैप हो गया है और डिमांड में किडनैपर्स ने 100 करोड़ रुपए मांगे हैं। ये पढ़कर वस्या कहता है अब ये काम हमको करना पड़ेगा, और फिर बड़ी ही चालाकी से ये लोग उसके बेटे को किडनैप कर लेते हैं। वस्या उसके पापा को कॉल करके 100 करोड़ की डिमांड करता है जिसके लिए उसका बाप मान भी जाता है। तभी यूसुफ का कॉल वस्या को आता है। यूसुफ उससे कहता है उस काउंसलिंग हेड के बेटे को हम लोग किडनैप करने वाले थे, पर अब तूने हमारा काम और आसान कर दिया। तब वस्या उसको बताता है कि मैं तो आपके ही पैसों का जुगाड़ कर रहा हूं। उसका बाप 100 करोड़ देने को रेडी है। तब यूसुफ उससे कहता है मुझे उसका बेटा चाहिए, मैं उसके बदले उसके बाप से उसकी स्पोर्ट्स काउंसिल की सीट लेने वाला हूं। वस्या यूसुफ की बात मान जाता है और उस लड़के को यूसुफ को दे देता है। यूसुफ वस्या के 1000 करोड़ में से 100 करोड़ माइनस कर देता है। इसके बाद 1-2 दिन निकल जाता है पर वस्या को कोई भी काम की न्यूज नहीं मिलती। वहीं यूसुफ आपा के साथ एक फंक्शन में जाता है जहां पर बहुत सारी अनाथ लड़कियां आपा का फाउंडेशन ज्वाइन करती हैं। वहीं वस्या और मधु बैठ के आगे का प्लान सोच रहे होते हैं। तभी मधु वस्या को अपने पुराने बिजनेस के अमीर क्लाइंट्स के बारे में बताती है जो कि किसी न किसी भसड़ में फंसे रहते हैं। वस्या उन नामों को सर्च करता है जिसमें से एक नाम पे उसको एक न्यूज़ मिलती है कि उसके घर पर आईटी की रेड होने वाली है। वो लोग इस न्यूज़ का फायदा उठाने के लिए उस आदमी के घर जाते हैं। वो उसको आईटी रेड के बारे में बताते हैं और बचने के लिए उससे 1500 करोड़ मांगते हैं। तब वो आदमी बताता है कि उसका सारा पैसा देश के बाहर है और अभी उसके पास यहाँ कुछ नहीं है। तब मधु का ध्यान उसकी 2 पेंटिंग्स पे जाता है जो कि $50 मिलियन की रहती हैं और दोनों की कीमत लगभग 900 करोड़ रहती है। वस्या को भी इतने ही पैसों की जरूरत रहती है। वो लोग उस पेंटिंग को लेकर सीधा यूसुफ के पास चले जाते हैं और यूसुफ को पेंटिंग दे देते हैं। यूसुफ जैसे ही क्रॉस चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये पेंटिंग्स फेक हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा वस्या के पापा को गोली मार देता है।